क्योंकि मेरा मैथ्स वीक पॉइंट है, तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता था मेंस के लिए और बाँट के रखा था। मैंने आपका भी वो देखा था, आप एक डायरी पे बना के रखते थे अपना टू डू लिस्ट, सेक्शनल मार्क्स भी मिलते हैं। हाँ। फिर मैंने गाइडली का वो बंडल पीडीएफ खरीदा था। ठीक है। उसमें बहुत सारे मतलब वो डे वाइज़ भी थे, मेंस के लिए था और बंडल में आपको वो अलग-अलग टॉपिक वाइज़ भी मिलते हैं और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जितने भी थे, मुझसे जितने हो पाए मैंने वो किया, अ फेस क्लाउड। अच्छा, सिर्फ़ फेक क्लास से आपने वो किया था। हाँ, फेस क्लाउड की पीडीएफ से? हाँ, वेरी नाइस यार, मतलब पीडीएफ्स पढ़ना मोस्टली बोरिंग हो जाता है। अपने आप पे ट्रस्ट करो, सब कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपने सपोर्ट किया था। मैंने वो सब कुछ अपने ये शेड्यूल में फ़ॉलो किया था। वो सब कुछ मैंने रखा था जो-जो आप बोलती थी, कि आपको प्रीलिम्स में ऐसे रखना है, मेंस में ऐसे रखना है। आप और आपको पता है टू टू द पॉइंट एकदम एग्ज़ैक्ट टाइम पे आता था वीडियो। तो काफ़ी मेरे लिए बेनिफिशियल और हेल्पफुल हो जाता था। 6 दिन रखे थे, 6 डेज़ अ वीक मैं पढ़ती थी एंड संडेज़ वुड बी ऑफ कि मैं छुट्टी ले रही हूँ, मतलब मैं घर पे ही हूँ, हाँ, लेकिन मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। इंटरव्यू कहाँ से किया था प्रिपरेशन? बस आपका वीडियो। मेरा वीडियो। अच्छा, चलो। बस 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 आपका वीडियो जो आपने स्ट्रैटेजी बताया था और खुद पे फ़ोकस बनाओ, सेल्फिश बन जाओ बस पढ़ाई को लेके, अपने जॉब को लेके। क्योंकि कुछ टाइम बस 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तुम मेहनत कर लोगे ना, तो जॉब तुम्हारी है, वहाँ पे है, एक सीट है तुम्हारा बस। ठीक और है। दीदी आपसे मुझे बहुत-बहुत मतलब स्टार्टिंग से बहुत हेल्प मिली है, स्टार्टिंग से। मैं जब भी लो फ़ील करती थी, मैं आपका पुराना देखा हुआ भी मैं मतलब वीडियो मैंने देखा है कि मैं क्या करूँ अब? तो सिचुएशंस ऐसे रहते थे कि मतलब मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैंने आपका वीडियो देखा है और करंट अफेयर्स भी साथ में पढ़ा है। तो मेरा रूटीन ऐसे चलता रहता था। ठीक है, ठीक है। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच एंड आई एम श्योर कि आपकी प्रिपरेशन से, आपकी जर्नी से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो डेफिनेटली इंस्पायर होंगे। सो हेलो माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सेटअप में देख पा रहे हो, नाउ वी हैव अनदर कैंडिडेट जिन्होंने आरआरबी पीओ क्लियर किया है। वेलकम टू द चैनल मेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल many congratulations to you। थैंक यू दीदी। अभी आप बता दीजिए अपना इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से हैं, कौन सा अटेम्प्ट था, बेसिक चीजें जो सब लोग जानना चाहते होते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मेघा है, मैं बिहार से ही हूँ और पटना से मैंने बिहार रीजन से ही फॉर्म फिल किया था ठीक है। और आरआरबी पीओ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो मुझे पहले कोई ना आइडिया नहीं था बट दिस वाज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट कि मैंने अपने फेलियर से ही ऐसे इसको सीखा एंड परफॉर्म किया। ठीक है डियर, वेरी नाइस। मतलब आई वुड अप्रिशिएट कि आपके फर्स्ट टर्न में आपके हाथ में जॉब लग गई। इसका मतलब आपका फर्स्ट, आपने आपका ग्रेजुएशन किस में? ग्रेजुएशन मेरा 22 में था, 2022 बट ये एग्ज़ाम में लास्ट ईयर फिल मतलब दे नहीं पाई थी। ओके। फॉर्म फिल किया था बट अपीयर नहीं हो पाई थी बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स। ठीक है डियर। बाकी एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे। ठीक है, तो मतलब आपका न्यू ईयर बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ इस साल, है ना? हाँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन से। क्या, कैसी थी आपकी प्रिपरेशन? आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे और कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए हर्डल्स बने और कौन से आपके लिए एक एज क्रिएट किया जिन्होंने? प्रिपरेशन मेरी मोर और लेस मेरा 5 टू 6 आवर्स ऐसे रहता था कि मुझे बहुत अच्छे से मैथ्स एंड रीजनिंग को टारगेट करना है, क्योंकि मेरा मैथ्स वीक पॉइंट है, तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता था मेंस के लिए और प्रीलिम्स मैंने 2023 से एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट किया था, बट लास्ट टाइम मैं आरआरबी पीओ बस मैंने नहीं दिया था, बट लास्ट टाइम मेरा एक भी प्रीलिम्स नहीं निकला था। ठीक है। और दिस ईयर मेरा स्मूथ रहा सब कुछ, लेकिन मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी को काफ़ी ज़्यादा एक रूटीन वाइज़ बाँट के रखा था। मैंने आपका भी वो देखा था, आप एक डायरी पे बना के रखते थे अपना टू डू लिस्ट। हाँ। मैंने 2023 में भी वैसा सोचा था, ठीक बट है। मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन 2024 से मैंने हर एक एग्ज़ाम के लिए अपना टू डू लिस्ट प्रॉपर तरीके से तैयार किया था। ठीक। मेरा 5 टू 6 आवर्स मैथ्स एंड रीजनिंग, फिर उसके बाद मेरा इंग्लिश एंड कंप्यूटर को रहता था मेंस के टाइम पे, हम्म। बहुत ज़्यादा। हम्म। और प्राइमरी फ़ोकस मेरा जुलाई से आ गया था कि मैं प्रीलिम्स में अपना स्पीड लाऊँ। वो हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ मेरे हाथ में स्पीड नहीं था पहले।
हुँ, तो उसपे मैंने काम किया और मैंने फिर जैसे जब एग्ज़ाम पास में आते जा रहे थे, तो मैंने 3-4 मॉक्स भी लगाए। पहले मैं थोड़ा जब जुलाई का टाइम था, तो मैंने इसको ऐसे रखा था कि मैं प्रीलिम्स का 1-2 मॉक लगा रही हूँ और फिर मेंस का भी कुछ वीडियोज़ देख रही हूँ। जैसे निमिषा मैम का परफेक्शन क्लासेस मैंने देखा था मेंस के लिए हुँ, और हर्षल अग्रवाल सर का मेंस का देखा था मैथ्स के लिए। ये दोनों मेरा प्राइमरी सोर्स रहता था कि मुझे देखना ही है। कुछ ना कुछ 1-2 वीडियो हुँ, कुछ गैप पे देखा था मैंने अल्टरनेट डे या फिर कुछ गैप्स पे वीकेंड्स पे कभी देख लिया तो, ऐसा रहता था। बाकी तो मॉक्स ने मेरे हेल्प किए थे। ठीक है। रीज़निंग रीज़निंग का दीदी मैंने मॉक से ही दिया था ज़्यादातर। और सेक्शनल मैंने बहुत सारे लगाए थे, मतलब बहुत ही सारे, जहाँ से मुझे मॉक्स मिल जाते थे, जो-जो मेरे पास थे, वो मैंने सारे देके खत्म कर दिए थे कि जो है सो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आता जा रहा है, उन सबका देते जाओ। ठीक है, कौन से मॉक्स लगाते थे आप? ऑलिव बोर्ड हाँ, और ऑलिव बोर्ड का तो उतना सारा रह जाता है कि हाँ, मतलब 20 प्रैक्टिस या के लिए शायद मॉक्स भी 6 मिलते हैं। हाँ, ठीक है। मॉक्स तो मिलते ही है, सेक्शनल मॉक्स भी मिलते हैं। हाँ, फिर मैंने गाइडली का वो बंडल पीडीएफ खरीदा था। ठीक है। उसमें बहुत सारे मतलब वो डे वाइज़ भी थे, मेंस के लिए था और बंडल में आपको वो अलग-अलग टॉपिक वाइज़ भी मिलते हैं। तो हाँ, उन सब ने मेरी बहुत हेल्प की थी। ठीक तो है, ऐसा रहता था मेरे को तो। ठीक है। तो मेंस के मॉक्स कहाँ से लगाते थे? मेंस का तो ऑलिव बोर्ड पहला रहता था हुँ, कि मेंस का मैंने जैसे प्रीलिम्स खत्म हो गया, हुँ, तो मेरा टारगेट पूरा आ जाता था मेंस पे कि अब मुझे मेंस का सारा लगाना है। तो मेंस का जैसे अल्टरनेट डे का करके मैं लगाती थी। आज मैंने मेंस लगाया तो कल मैं सेक्शनल दूँगी और 2 ही सेक्शनल देती थी मैं। उसके बाद मेरा रहता था अरिथमेटिक को और डीआई को ऐसा कुछ बनाना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में वो मेन रहता है कि वो बनना चाहिए। हाँ जी, एक तो मेरे से बनना चाहिए एटलीस्ट मेरे लिए। राइट। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो रहता है। तो आपने अपना कॉन्ट कैसे स्ट्रॉन्ग किया? जैसे आपने बताया, एक तो आपने हर्षल सर को फ़ॉलो किया और कहाँ से क्वेश्चन्स लगाते थे? क्वेश्चंस मेरा तो मेंस का ही रहता था, ये ऑलिव बोर्ड का ही। मॉक से ही मैंने ज़्यादातर सीखा है, ठीक ओनली मॉक्स। है। और एक गाइडली का ये भी रहता है कि वो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ मेंस का वो रहता है डे वाइज़ वाला। तो उसका भी मैंने परचेज़ किया था और उससे भी मैंने देखा था वीडियो सॉल्यूशन प्राइमरी उसका रहता था मेरे लिए। और अरिथमेटिक मेरा थोड़ा-सा वीक था। मैंने कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स को टारगेट किया था ओके, और फिर मिसलेनियस मेरा रहता था कि मिसलेनियस मुझसे बनना चाहिए। ठीक है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने क्वांट में कुछ चैप्टर्स स्किप कर दिए थे और फिर भी आपका सिलेक्शन हो गया। दैट इज़ अ गुड थिंग। तो आपने कौन से चैप्टर्स स्किप किए थे ज़रा बता दीजिए अभी एस्पिरेंट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि क्या हम स्किप कर सकते हैं? तो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट आ चुके हैं हमारे पास। तो कौन से चैप्टर्स? मैंने ऑलमोस्ट सारे ही किए थे, मैं सिलेक्टेड का नाम लूँगी हाँ, कि मतलब सिलेक्टेड चैप्टर्स में थे मेरे पहला तो परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये सब तो था ही, ठीक है। जो बेसिक्स होने चाहिए। और फिर मैंने रखा था एज, एवरेज, पार्टनरशिप हुँ। और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। ये मुझे आने चाहिए, कुछ भी हो जाए। पाइप्स एंड सिस्टम्स भी इसमें कवर हो गया। ये सब चीज़ें हाँ, इसमें अपनी कवर हो गई। हाँ, ये तो सब आने चाहिए। हाँ, तो आपने बेसिकली एक तो मेंसुरेशन नहीं किया, प्रोबेबिलिटी नहीं करी हाँ, और कौन से रह गए? ये एसआईसीआई नहीं किया, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं किया, प्रॉफिट एंड लॉस। मिक्सचर एंड एनालिसिस नहीं किया। ठीक है। तो फिर आपके मेंस में कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने क्वांट में? मतलब अरिथमेटिक के, डीआईज के, सिंपलीफिकेशन तो आता ही नहीं है मेंस में ज्यादा। तो फिर कौन? उसमें कुछ अभी तो मुझे उतना याद नहीं है लेकिन हाँ। मैंने एक डीआई अटेम्प्ट किया था हम्म, और शायद नंबर सिस्टम या कुछ ऐसे कुछ मिसलेनियस में क्वेश्चन था, जिसमें से मुझे मेरे अटेम्प्ट्स भी याद है मेंस के हाँ, कि मैंने सिर्फ 9 अटेम्प्ट्स किए थे मैथ्स में ओके। और मैंने रीजनिंग में 13 अटेम्प्ट किए थे, हाँ, इंग्लिश में 33, ओ- जीए में 28 हाँ, एंड कंप्यूटर में 30। ठीक है। और टोटल मेरे बनते 113। ठीक है, मार्क्स? मार्क्स मेरे आए थे 58.31। ठीक है, वेरी नाइस। मतलब मुझे लगता है कि एक स्मार्ट प्रिपरेशन जिसको हम बोलते हैं कि सिलेक्शन लेंगे जैसे मर्जी लो, क्योंकि बाद में ये तो कोई नहीं पूछेगा ना आपसे कि आपने ये क्यों नहीं पढ़ा, आपको ये क्यों नहीं आता। सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट, चाहे जैसे मर्जी लो, एंड वो आपने ले लिए
एंड एट सच अ यंग एज आपके हाथ में एक जॉब है ना? हाँ। तो आपका फिर रिजल्ट डे क्या था? मतलब मुझे पहले, सॉरी मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस नहीं जा रही हूँ, लेकिन मुझे जानना है रिजल्ट डे क्या था? न्यू ईयर आपका बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुई होगी घर पे। हाँ। पूरा माहौल ही चेंज हो गया। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि मेरा मतलब मेरा फेस पूरा ब्लैंक था न्यू ईयर के दिन भी। आई जी। वाज़ विशिंग एट होम सबको, मैं रिलेटिव्स को भी सबको विश करी थी, लेकिन मैं ब्लैंक थी अंदर से कि मैं क्या क्या बोलूँ, किसको बोलूँ? हाँ। लेकिन फिर जैसे ही मतलब मैंने रिज़ल्ट देखा, एक दोस्त है उन्होंने मुझे भेजा कि तुम्हारा हो गया, कांग्रेचुलेशंस। तो मैं शॉक थी कि मतलब मेरा हो गया सच में। मैं चिल्ला रही थी घर में कि मम्मा मम्मा मेरा हो गया। हाँ, तो मम्मा आपने खुद से पापा रिजल्ट नहीं देखा, आपको किसी ने बताया? हाँ, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने क्रॉस चेक किया उसको कि सच है या फेक है। हाँ, हाँ, मैंने क्रॉस चेक किया 2-3 बारी देखा कि हाँ, सच में ये मेरा ही है। ठीक है। और घर पे सब लोग थे उस दिन, मतलब मम्मा-पापा सब लोग थे? हाँ, ठीक है। मेरे पापा मतलब लास्ट ईयर रिटायर हो गए थे, तो हाँ, मतलब ऐसा था कि वो थे घर पे और मतलब दोनों का ही इमोशनल सिचुएशन था कि दोनों रो रहे थे आई एम श्योर। और भाई भी आया पूरा कि कांग्रेचुलेशंस दीदी आपका हो गया। अरे वाह! बहुत खुशी-खुशी बहुत अलग था। और मतलब ये नया साल एक हैप्पी न्यू ईयर बन गया आप सबके लिए, है ना? रियली हैप्पी। हाँ, नहीं, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। प्रिपरेशन के सोर्सेज़ आपने सारे बता दिए अपने, हाँ, है ना? इसमें ऑडियो बोर्ड सबसे पहला रहेगा मेरा ठीक है, एंड देन उसके बाद गाइडली। मैंने बैकअप पूरा गाइडली से रखा था कि अगर मेरा ऑडियो बोर्ड खत्म हो गया, तो ठीक मुझे बैकअप चाहिए गाइडली से। ठीक है। 2 और ही थे। यूट्यूब से कुछ प्रिपरेशन करी हो? जैसे हम कहते हैं कि यार रीजनिंग के पजल्स यूट्यूब से कर लेते हैं, मोस्टली मेंस का जो रीजनिंग होता है, जैसे मैंने भी अपनी यूट्यूब से करी थी मैक्सिमम प्रिपरेशन रीजनिंग की। तो आपने कुछ यूट्यूब से फॉलो किया था? जैसे फ्री सोर्सेज में बेसिकली पूछना चाह रही हूँ। सोर्सेज़ नहीं, मैंने यूट्यूब वीडियोज़ ज़रूर फ़ॉलो किए थे, बट ऐसा कुछ मैंने पीडीएफ या ये कुछ सॉल्व नहीं किया था बिकॉज़ मुझे ना एक्चुअली पीडीएफ में गलती दिख जाती है ना, तो मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाता है कि हाँ, नहीं, मुझे ये नहीं करना बात है। सही है, टाइम वेस्ट हो जाता है उससे। थोड़ा-सा भी ऐसा हाँ, लगता है कि पूरा पज़ल, मोस्टली पज़ल्स में ऐसे होता है, पज़ल्स में गलती होती है पीडीएफ में, जब सॉल्व करने बैठते हैं तो आंसर कुछ और होता है। ये मेरे साथ भी होता था, तो मैं भी पीडीएफ से बहुत कम करती थी, मोस्टली मैं गाइडली की पीडीएफ फॉलो करती थी, अगर मुझे करनी होती थी, या फिर यूट्यूब से जैसे वो पुनीत सर हैं, अ, हाँ। राधे सर हैं, इन सबकी रीज़निंग के लिए मैं, स्मृति मैम है, इन सबको मैं फॉलो करती थी। ये बता दो कि रीज़निंग में हाँ, आपका कौन-कौन से मेंस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और कहाँ-कहाँ से रीजनिंग की प्रिपरेशन करी थी आपने? अ, एक्चुअली दीदी जैसा मेरा मेंस में मॉक टेस्ट जब मैं घर में देती थी, तो मेरा मेंस का परफॉर्मेंस अलग होता था कि मतलब मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होते थे, रीज़निंग में भी, बाकी सब में भी। रीज़निंग की अगर मैं बात करूँ होते थे सॉल्व, लेकिन एग्ज़ाम डे में पता नहीं क्या हुआ कि मतलब मेरा पहला पीओ का मेंस था हुँ, और मतलब एंग्ज़ायटी हुई या क्या हुआ मतलब मैं ना क्वेश्चन्स मैंने सिलेक्ट करके रखे थे। मैं वन गो में पूरा क्वेश्चन्स देखती हूँ कि मुझसे क्या-क्या बन सकते हैं, मैंने मार्क किया ठीक और मुझे पता नहीं एंग्ज़ायटी हुई और मैं मुझसे बस 13 अटेम्प्ट हुए। ठीक है, तो लेकिन वो सेफ़र साइड पे था कि मुझसे सही हुए। एक्यूरेसी मेंटेन रही। हाँ, ठीक। मेरा यही था मतलब इस बार एग्ज़ाम में मैंने यही फ़ोकस किया था कि मुझसे कम बने, लेकिन मेरा एक्यूरेसी रहना चाहिए। क्योंकि आईबीपीएस का ये रूल है कि मतलब रूल या जो भी रहे उनका हुँ, कि आईबीपीएस एक्यूरेसी पे मार्क्स देते हैं, हुँ, अच्छा। मुझे नहीं। रहता है ओके। और ये मुझे ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स में मिला है, मैथ्स में स्पेशली। ओह! अच्छा। और इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस तो काफ़ी अच्छे हैं, 33 आपने अटेम्प्ट किया था, तो इंग्लिश आपने कहाँ से करी थी? इंग्लिश भी सब मैंने निमिषा मैम परफेक्शन बैच फ़ॉलो किया था हुँ, और मतलब बैच जो यूट्यूब पे जितने वीडियोज़ हैं ना अवेलेबल मैंने वो सब किए थे। पहले मुझे मेंस में बहुत दिक्कत होती बहुत, मुझसे एरर बहुत ज़्यादा गलत होता था। हाँ, फिर मैंने जब आपका ये टू डू लिस्ट देखा ना तो आपने उसमें एडिटोरियल और परफेक्शन दोनों मेंशन किया जी, हुआ था। मैंने ट्राई किया एडिटोरियल करने का लेकिन टाइम समहाउ वो बैलेंस नहीं हो पा रहा था। तो हुँ, मैंने एडिटोरियल हटाया, परफेक्शन को हर दिन मैंने फ़ॉलो किया, हर दिन। हुँ, और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जितने भी थे, मुझसे जितने हो पाए मैंने वो किया, ठीक है। कि मुझे आने चाहिए एरर एटलीस्ट अगर
और मैंने फिगर आउट किया कि मुझसे इंग्लिश में क्या ज़्यादा एरर मतलब गलत हो रहा है। उसको मुझे स्किप करना है, उसको मुझे एग्ज़ाम में नहीं बनाना है। तो मैंने देखा कि मतलब एरर वाला ही क्वेश्चन और एक वो पैरा जंबल, उसमें मुझसे गलत होता ही था कि मतलब सेंटेंस अगर 1-2 भी आगे-पीछे हो गया, तो वो तुम्हारा 2 नंबर लेके जाएगा। 0.5 मार्क्स जाएँगे और 2 अटेम्प्ट्स कम हो जाएँगे। तो बेटर है कि मैंने सोचा कि उसको स्किप कर दूँ। हुँ, तो मैंने उस वैसे ही किया एंड मेरे मार्क्स उसमें ठीक थे, 25 समथिंग था, 25.75 था 33 अटेम्प्ट्स पे। 33 अटेम्प्ट्स पे, हाँ। हाँ, तो ये ठीक था। हुँ, और फिर जीए का अगर मैं बताऊँ सोर्स, तो जीए का बस ये वीकली एंड डेली अफेयर्स क्लाउड। अच्छा, सिर्फ़ फेक क्लास से आपने वो किया था। हाँ, तो फेस लॉट की पीडीएफ से? हाँ। वेरी नाइस यार, मतलब पीडीएफ्स पढ़ना मोस्टली बोरिंग हो जाता है मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के लिए। तो आप कैसे वो कब पढ़ते थे? सुबह उठ के पढ़ते थे और रात को पढ़ते थे? कैसे क्विज़ेस दिए थे आपने? क्या किया था? आइडियली देखा जाए तो एस्पिरेंट्स को क्विज़ेज़ देना चाहिए, हाँ, सच में देना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं दिए थे। ठीक है। मैंने बस मुझसे जितने बार हो सका मैंने रिवाइज़ किया। ओके। मतलब हर दिन सुबह उठ के मेरा ये रूटीन रहता था कि मुझे उठ के 2 घंटे हुँ, एटलीस्ट मुझे देना ही है। 1.5 या फिर 2 आवर्स मुझे देना ही है, कुछ भी हो जाए। और हर दिन मैंने उतने ही टाइम में 1 वीक का पीडीएफ मुझे खत्म करना है विथ पॉइंटर्स कि मतलब जैसे हेडलाइन हो गया कि मैंने 1 वीक का खत्म कर लिया। हुँ, उसके बाद मैं याद करती थी कि ओके आरबीआई ने किसके ऊपर पेनल्टी लगाई है हुँ, और या फिर होता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसका मतलब क्या-क्या वो उन्होंने नया रूल बनाया है, क्या स्कीम्स कौन से स्टेट ने रिलीज़ किया है। ये मेरा रहता था कि मुझे रिवाइज़ करना है इन द माइंड ठीक। और फिर मैं अपने काम भी करती थी घर के और फिर नॉर्मल दिन, तो ऐसा आप होता था। दिन क्या रहता था आपका? कितने बजे उठते थे? क्या कितने घंटे पढ़ते थे? क्या करते थे? कैसे क्या होता था? मेरा रूटीन थोड़ा-सा मतलब सुन के हेक्टिक लगेगा, लेकिन सुबह उठते के साथ मुझे मतलब मुझे ये पढ़ना है करंट अफ़ेयर्स। मैं सुबह उठते के साथ करंट अफ़ेयर्स पढ़ रही हूँ, 2 घंटे एटलीस्ट लग ही जाते थे मुझे। फिर मैं फ्रेश होती थी, ब्रश वग़ैरह किया, दिन नॉर्मल नाश्ता-पानी के बाद मैं अपना पढ़ाई करने बैठी हूँ। मेरा दिन शुरू होता था 10 या साढ़े 10 के अराउंड में और उतने उतने टाइम के बाद मेरा पूरा जैसे मुझे मॉक देना है। उसका एनालिसिस करना है। मॉक दिया, उसका एनालिसिस किया, फिर थोड़ा कुछ और पढ़ा या जैसे कि मैंने उसके बाद एक मॉक के बाद मैं परफेक्शन बैच देखती थी, निमिषा मैम का वीडियो यूट्यूब पे, फिर उसके बाद दूसरा मॉक दिया और ये सब कुछ मेरा 1 बजे या 1:30 पे खत्म हो जाता था। फिर आधे घंटे का मैं ब्रेक लेती थी कि मुझे खाना-वाना खाना है, आधा या 1 घंटा उसमें हो जाता था। उसके बाद मैं फिर से 3 बजे बैठती थी 2:30 बजे मतलब 2.5 पे या फिर 3 बजे बैठ के फिर मैं अपना मेंस का कुछ ना कुछ एक सेक्शन दे रही हूँ, ऐसा मैंने रखा था। सेक्शनल जैसे आप कोई भी जैसे कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश में से कोई एक डेली आपको सेक्शनल देना ही देना था। हाँ, ठीक है। और उसके बाद फिर? उसके बाद फिर मेरा रहता था कि मुझे जैसे टाइम बच गया उसको मतलब रिव्यू वगैरह मैं उसी टाइम पे कर लेती थी कि क्या-क्या मैंने गलत किया है। बिकॉज़ मैं उसको अगर बाद में रख रही हूँ ना तो मुझे अंदर से लेज़ीनेस फ़ील होता था कि ठीक है, कर लिख लेंगे, कर देते बट हैं। वो कल नहीं आता है। नहीं आता। हाँ। हाँ। वो नहीं आता है, तो फिर मैंने फिर जब ये सब रिव्यू वगैरह के बाद मैं फिर अपने वापस अरिथमेटिक पे आती थी कि मुझे ये चैप्टर्स बनाने हैं या फिर मैंने एक फिज़िक्स वाला से एक बुक खरीदी थी डीआई के लिए। ठीक है। तो मैं डीआई वगैरह बनाती थी। उसमें लेवल 2 और लेवल 1 दोनों साइड करके बट मैं लेवल 2 पे मेरा फ़ोकस रहता था बिकॉज़ वो मेंस आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स या फिर एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स वो हुँ, उस लेवल पे सेट है। तो हुँ, और वो कभी-कभी हार्डर लेवल भी जाता है जैसे कि आईबीपीएस पीओ मेंस में वो हेल्पफुल रहेगा। हुँ। तो मैंने वो सब पे बनाया था कि रिव्यू इंग्लिश वगैरह के बाद उसके रिव्यू के बाद आप अरिथमेटिक करते थे। हाँ, उसके रिव्यू के बाद मैं अरिथमेटिक करती थी। बस ये रूटीन रहता था मेरा और फिर नॉर्मल घर का काम घर फिर का काम क्या करते थे आप? मतलब आप क्या मम्मा को हेल्प करवाते थे? हाँ, अरे वेरी नाइस यार। मेरा कोई काम नहीं रहता था, मम्मा ने मुझे फुल सपोर्ट किया कि ठीक तुम है। पढ़ो अपना जो तुमको चाहिए, तुम वो बोलो। हाँ। मतलब मेरा हेल्प मम्मी के साइड पे बस ये रहता था कि मैं हेल्प करती थी कि सब्ज़ी लेना है या फिर कभी-कभी मैं रोटी पका रही हूँ, सब्ज़ी पका रही हूँ या बाहर शॉपिंग करने जाना है कुछ मम्मी के साथ, तो बस यही रहता था। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत मैटर करती है। जैसे मेरे टाइम पे भी मैंने अपने घर पे प्रिपरेशन करी थी, तो मेरे भी पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट करी थी कि जो मुझे चाहिए मुझे मिलता था।
तो उसी की वजह से आज आप भी यहाँ पर हो, है ना, आपके हाथ में जॉब है। एंड आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता है, मतलब मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि इतनी छोटी एज में इतनी मेच्योरिटी होना एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आई कैन सी यू कि एक मैंने इससे पहले भी एक एस्पिरेंट का इंटरव्यू लिया है, उनकी प्रिपरेशन बहुत अलग थी, उनकी लाइफ बहुत अलग थी, वो मैरिड थे और उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, है ना। एंड आई कैन सी यू नाउ, और आई कैन सी द डिफरेंस। मतलब इतनी छोटी एज में इतनी मेच्योरिटी बहुत अच्छी है, यू विल गो लॉन्ग वे मेघा। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि जैसे कुछ हर्डल्स आते हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं, है ना, आपके लाइफ में कुछ प्रिपरेशन में हर्डल्स आए होंगे, आई एम श्योर आए होंगे, है ना, तो आपने उनको कैसे ओवरकम किया? जैसे कई बार होता है मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करते थे? हाँ, ये हर्डल्स तो बहुत कांस्टेंट थे और एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन यही हमारा दोस्त भी रहता है। एंड प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने एक चेंज किया था खुद में इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर 2023 से 24 में ये डिफरेंस रखा था मैंने कि मैं आइसोलेटेड थी और इन आइसोलेशन फेज तो और ज्यादा कोई कांटेक्ट नहीं रहता है आपका लोगों से, आप वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड हो और मैं वो थी। मैं सिर्फ अपनी मम्मा का कंपनी एंजॉय करती थी और किसी का भी नहीं। मैं बहुत मतलब मैंने बहुत कम लोगों से मिला हो, मतलब मैं बहुत कम लोगों से मिली होगी, बहुत कम लोगों से मिलती थी अपने दोस्तों से, बहुत कम टाइम पे, मतलब 2 महीनों पे 1 बार मिल लिया मैंने, बस ऐसा रहता था। और जहाँ तक बात है मॉक्स का, तो मैं कुछ ऐसे दोस्तों को रखती थी, मतलब सॉरी, मैं कुछ ऐसे दोस्तों से बात करती थी जो जॉब में है या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सेम स्ट्रीम से, और उन लोगों से अपना प्रॉब्लम शेयर करती थी कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरा परसेंटाइल नहीं आ रहा। हम्म। और विदिन प्रिपरेशन, वो पूरा प्रिपरेशन फेज़ में मुझे कभी भी एप्रोप्रिएट परसेंटाइल नहीं मिला है। ओह, ये रिकॉर्ड रहा है। अच्छा। होता नहीं कि हाँ, मतलब प्रीलिम्स में आपको 90 परसेंटाइल रहना चाहिए या फिर 80 प्लस परसेंटाइल मेंस में रहना चाहिए, मुझे नहीं मिला है। मेरा 75 पे आके अटक जाता था मेंस में। मतलब ये भी एक एस्पिरेंट्स के लिए इंस्पिरेशन रहेगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मॉक्स में इतने, मेरे भी खैर कुछ खास, कई बार तो मेरे कट ऑफ ही क्लियर नहीं होती थी। तो वही है कि वहां पे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि यार मेरे मॉक्स से मार्क्स नहीं आ रहे तो मैं फाइनल में कैसे परफॉर्म करूंगी। तो आई हाँ, एग्री विद यू कंप्लीटली। हम्म। हाँ, ये वाला सीन हमेशा रहता था, बट मेरे दोस्तों ने मुझे बस यही बोला कि तुम जो कर रही हो, तुम उसको करते चलो। बस हाँ। अपने ऊपर भरोसा रखो। हम्म। कि ये सच में, मतलब ये सभी के साथ होता है। मैंने मतलब एक चार्ट बना लिया था कि प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेंस हाँ। में कितने मार्क्स आ रहे हैं लास्ट ईयर। कितने-कितने एग्ज़ाम्स में कितने-कितने प्रीलिम्स एंड मार्क मेंस के कट ऑफ थे। वो मैंने वॉल पे एक से स्टिक करके रखा था और मेरा टारगेट यही रहता था कि अगर मैं मेंस का मॉक दे रही हूँ, मु मु मेरा इतना मार्क्स क्रॉस करना चाहिए, और जब नहीं होता था क्रॉस, कभी-कभी तो होता था, हम्म। देन आई वाज़ कि मतलब जिस दिन हुआ मैं जॉयफुल हूँ। लेकिन जिस दिन नहीं हुआ है, मैं बस चुपचाप अपने रूम में बैठी हुई हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। ठीक है। मैं कुछ नहीं, मेरी बात अगर हुई तो हुई दोस्तों से, नहीं तो मैं यूजुअली नहीं करती थी, और फिर नहीं तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, शाम में भी, ठीक है, मतलब पूरा ये दिन होता था। नहीं करता था तो इसलिए चलो कि कुछ ना करने से बेटर है कुछ तो कर ले, तो आप करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस कर लेते थे। हाँ, मेरा एक ऐसा रूटीन मैंने फिक्स करके रखा था कि एस्पिरेंट्स होते हैं कि मतलब उनको हर दिन आइडियली पढ़ना चाहिए, बट मेरे से वो हो नहीं पाता था। मैंने 6 दिन रखे थे, 6 डेज़ अ वीक मैं पढ़ती थी, एंड संडेज़ वुड बी ऑफ, कि मैं छुट्टी ले रही हूँ, मतलब मैं घर पे ही हूँ, लेकिन हाँ। मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। ठीक है। लेकिन स्टिल मेरे से करंट अफेयर्स खुल जाते थे और मैं करंट अफेयर्स 1-2 वीक एटलीस्ट मुझे रहता था कि जो मैंने पढ़ा है मैं उसको फिर से पढ़ लूँ। तो मेरा ऐसे में अराउंड मेरा 5 मंथ्स का पूरा मैंने पढ़ लिया था। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा था। तो मतलब थोड़े अच्छे ठीक-ठाक मार्क्स थे मेरे। नहीं, अच्छे मार्क्स आए हैं आपके, अटेम्प्ट भी अच्छा था आपका, 24 अटेम्प्ट्स था ना, अटेम्प्ट थे आपके? 28 अटेम्प्ट, हाँ, 28 अटेम्प्ट थे एंड शायद मेरा इसमें 16 या समथिंग ऐसा मार्क्स था। बहुत अच्छा। और मतलब आपसे मुझे जो सीखने को मिल रहा है, नंबर वन की पीडीएफ से भी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं हम लोग, एंड क्वांट में भी सिलेक्टिव टॉपिक्स करके भी हम आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। एंड सेकेंड, आपने बोला कि जैसे आपने इंग्लिश का सिर्फ निमिषा मैम की यूट्यूब से क्लासेस करी थी, है ना? हुँ, मतलब मोस्टली हाँ, जैसे मैं कहती थी, मैंने जैसे पेड लिया हुआ था सब। तो अगर आप हाँ।
अगर आपके अंदर वो ज़ील है तो आप कहीं से भी कर सकते हो प्रिपरेशन, है ना? वैसे हाँ। तो अभी हम हाँ, वो आप ये रखते थे ना दीदी कि एट द टाइम जब भी आप वीडियोस लेके आते थे कुछ-कुछ स्ट्रैटेजीज के, हाँ, एंड उनके बीच में भी आप थोड़ा-सा मोटिवेशनल बातें भी करते थे हाँ, कि आप कैसे भी करके एस्पिरेंट्स को ऑन ट्रैक रखते थे। और उनमें से मैं भी एक आपकी फॉलोवर हूँ, तो मुझे पता है कि आपने उस टाइम पे मेरा बहुत सपोर्ट किया था कि ऐसे-ऐसे पढ़ना है और अपने आप पे ट्रस्ट करो, सब कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपने सपोर्ट किया था। मैंने मैंने वो सब कुछ अपने ये शेड्यूल में फ़ॉलो किया था। वो सब कुछ मैंने रखा था जो-जो आप बोलती थी, कि आपको प्रीलिम्स में ऐसे रखना है, मेंस में ऐसे टू आप, और आपको पता है टू टू द पॉइंट एकदम एग्ज़ैक्ट टाइम पे आता था वीडियो। तो काफ़ी मेरे लिए बेनिफिशियल और हेल्पफुल हो जाता था। एंड इंटरव्यू का भी। हाँ, और मेरे पास मतलब इंटरव्यू कहाँ से किया था प्रिपरेशन? बस आपका वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा चलो बस 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 आपका वीडियो जो आपने स्ट्रैटेजी बताया था कि ऐसे-ऐसे करना है, एंड मुझे याद है कि आपने आदित्य सर का रिकमेंडेशन भी दिया हाँ, था, हाँ, बट बैच नहीं लिया था। मैंने वो क्वेश्चन सब कुछ प्रिपेयर कर लिए थे ठीक है। और क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह सब कुछ पढ़ा था। हुँ, और सेल्फ इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको क्वेश्चन भी किया था टेलीग्राम पे मैसेज करके कि मैं हाँ, क्या पहनूं, क्या प्रिपेयर करूं। हाँ, तो हाँ, आपने जैसे-जैसे बताया आउटफिट, एंड फिर मैंने प्रिपरेशन भी वैसे ही किया जैसे आपने बताया कि बैंकिंग अवेयरनेस, अपने बारे में इंट्रोडक्शन हाँ, और सब सारे डिटेल्स हाँ। वो मैंने किए थे। तो आपको हेल्प हुई? हाँ, बहुत हुई। तो आपको उन इंटरव्यू लोग में कैसे मतलब क्वेश्चंस हुए? इंटरव्यू इंटरव्यू मेरा मतलब मुझे उस टाइम तक में बहुत एंग्जायटी हो रही थी कि पता नहीं कैसा जाएगा, बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। तो मैंने बस आपसे बात की और मेरा इंटरव्यू, जैसे आपने बोला था कि जो भी आपको सूट करता है, मतलब मैंने आपसे पूछा था कि बाल कैसे रखने हैं, बन बनाना है या पिगटेल करना है। मैंने पिगटेल करके रखा था कि वो सूटेबल लग रहा था, बन नहीं ठीक लग रहा था। हुँ, तो ऐसा रखा था, एंड इंटरव्यू मेरा काफ़ी कह सकते हैं कि स्मूथ गया था। हुँ, पहले तो जैसे मेरा मतलब एंट्री हुआ तो उन लोगों ने पहले मेरा नाम एंड बैकग्राउंड पूछा, एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो। हुँ, और फिर साथ ही साथ उन्होंने फैमिली बैकग्राउंड भी पूछा, हुँ, एंड वहाँ पे भी वो लोग क्वाइट इम्प्रेस हो चुके थे कि हाँ, तुम्हारा स्कूलिंग एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा हुआ है। ठीक है। तो ऐसा था। और उन्होंने पूछा, मतलब आइडियली इंडिकेट करके पूछा कि फादर क्या करते थे, उनका क्या ऑक्यूपेशन है? तो मैंने उनको बताया कि माय फादर वाज़ इन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एंड वो रिटायर हो चुके हैं अब। ओह! तो वहाँ से इंटरव्यू पूरा स्टार्ट हो गया, एंड टर्न हुआ हाँ, कि अच्छा गया। हाँ, ठीक और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे थे मेरे। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। कि मतलब लाइक जो भी मतलब नॉर्मल थे कि प्रेसिडेंट इलेक्शंस कैसे होते हैं, हुँ, एज क्राइटेरिया क्या है, हुँ, बालिग होने का एज क्या है, कि अब बालिग कितने एज पे होते हैं। और फिर दूसरे सर ने पूछा था कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? हुँ, मतलब मेरा नाम मेघा कुमारी निर्मल है, तो मेघा का नाम अलग, निर्मल का मतलब अलग, सब उन्होंने पूछा था। अच्छा, ठीक है। और फिर दूसरे सर ने पूछा था एसएलआर और सीआरआर का रेशियो, कि हाँ, क्या रेशियो है, और ये कौन से सेक्शन के तहत है बैंकिंग में। बट ठीक मुझे सेक्शन याद नहीं था, तो मैं आंसर नहीं कर पाई थी। हाँ, ठीक है। तो आपके मार्क्स कितने आए थे? मतलब मुझे लग रहा है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था क्योंकि यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। तो आपके मार्क्स हाँ, कितने आए थे? मेरे इंटरव्यू में थे ये 80 मार्क्स थे, वही एग्जैक्ट 80 थे। हाँ, बहुत ही अमेजिंग मार्क्स थे आपके। तो क्या होता है कि वो देखते हैं कि क्योंकि नॉलेज हमारी मेंस तक चेक हो गई है। हम मेंस तक पूरा वो समझ के आए हैं कि मेंस किस तरह का प्रीलिम्स में पहले फिर मेंस में स्क्रीनिंग होती है। तो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस कि वो आपको देखते हैं कि द वे यू आंसर द क्वेश्चन, है ना? तो हाँ। अच्छा, तो आपने इंटरव्यू में क्या पहना था? अ, मैं पहले तो बहुत कंफ्यूज़ थी कि मैं क्या पहनूँ? क्योंकि आपने ऐसे बताया था कि आप अपने इंटरव्यू में साड़ी पहन के गए थे। बट साड़ी मेरे ऊपर थोड़ा-सा मतलब आरआरबी के लिए वो लग रहा था कि हाँ, बहुत हेवी हो जाएगा। तो मैंने ट्रेडिशनल कुर्ती एंड लेगिन्स ही पहने थे, लाइट ब्लू कलर का कुर्ती, लेगिन्स व्हाइट कलर का एंड दुपट्टा भी व्हाइट कलर का, एक बात एंड बताओ पिगटेल। यहाँ पे,
ये जो वजह। मेरे पहले वाले एस्पिरेंट थे उन्होंने भी सेम, उन्होंने लाइट ब्लू कुर्ता, व्हाइट लेगिंग और व्हाइट दुपट्टा। तो ठीक है, ओके। और हाँ, तो ऐसा हाँ, और उन लोगों को लाइक फुटवियर्स इम्पोर्टेंट होते मैंने हैं। फुटवियर्स कौन से कलर हाँ, के पहने थे? सॉक्स पहने थे, स्किन कलर के या नहीं पहने थे? हाँ, स्किन कलर के सॉक्स पहने थे एंड वुडन ब्राउन कलर का मैंने वो जूती पहना था। ठीक है, गुड। हाँ, तो ऐसा था और इंटरव्यू में एक और चीज़ अच्छी हुई थी ये इंटरव्यू में एक चीज़ अच्छी हुई थी ना कि लाइक वो लोग तो हम लोगों से बड़े हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो उन लोगों को समझ में आता है कि झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, वो पकड़ लेते हैं। बट एक मैम थी, उन्होंने मुझसे मेरा पहले दोबारा से मुझसे मेरा नाम का मतलब पूछा। ठीक है। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि अगर आप मतलब सिचुएशनल क्वेश्चन था एक मेरे पास हुँ, कि अगर आपका पोस्टिंग यहाँ पे होता है, तो आप क्या चेंज करना चाहोगे बैंक में? ठीक तो है। मैंने बस ऐसे ही बोल दिया कि जब भी मैं अपने फादर के साथ बैंक विज़िट करती थी, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी और जैसे ही मैंने ये बोला ना कि मैं अपने फादर के साथ बैंक विज़िट करती थी, चेयरमैन सर ने तुरंत बोल दिया कि आप अभी से बैंक विज़िट कर रहे हो और और सब हँस रहे हैं। ठीक है। हँस रहे हैं और मतलब वहाँ पे सबका एक्सप्रेशन चेंज हो गया कि ऐसे भी सब मतलब नॉर्मल स्माइल के साथ ही थे और ज़्यादा खुशी-खुशी क्वेश्चन्स पूछ रहे थे। ठीक है। वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो गई। हाँ, हाँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक एस्पिरेंट को एक ज़ील चाहिए होती है सिलेक्शन लेने के लिए, एंड दैट्स ऑल। तो अभी एक जाते-जाते कोई एक मैसेज टू द एस्पिरेंट्स अगर आप देना चाहें और आपको मेरी तरफ से क्या हेल्प हुई, ये बताना चाहें, दैट विल बी गुड। एस्पिरेंट्स को मेरी साइड से ये मैसेज रहेगा कि सिचुएशन कोई भी हो, तुमको बस अपने ऊपर फ़ोकस करना है, कि कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, थोड़े टाइम के लिए बस थोड़े टाइम के लिए उन सब से अपना ध्यान हटाओ और खुद पे फ़ोकस बनाओ। सेल्फिश बन जाओ बस पढ़ाई को लेके, अपने जॉब को लेके। क्योंकि कुछ टाइम बस 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तुम मेहनत कर लोगे ना, तो जॉब तुम्हारी है, वहाँ पे है, एक सीट है तुम्हारा बस। ठीक और है। दीदी आपसे मुझे बहुत-बहुत मतलब स्टार्टिंग से बहुत हेल्प मिली है, स्टार्टिंग से। मैं जब भी लो फ़ील करती थी, मैं आपका पुराना देखा हुआ भी मैं मतलब वीडियो मैंने देखा है कि मैं क्या करूँ अब? तो सिचुएशंस ऐसे रहते थे कि मतलब मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैंने आपका वीडियो देखा है और करंट अफेयर्स भी साथ में पढ़ा है। तो मेरा रूटीन ऐसे चलता रहता था। ठीक है, ठीक है। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, एंड आई एम श्योर कि आपकी प्रिपरेशन से, आपकी जर्नी से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो डेफ़िनेटली इंस्पायर होंगे। एंड मेरी तरफ से उन सबको बहुत सारी विशेज़ है कि वो भी अपना एग्ज़ाम क्रैक करें, एंड मच विशेस टू यू आपके फ्यूचर के लिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच मेगा, थैंक यू फॉर योर टाइम। हम काफी दिन से प्लान कर रहे थे, बट टुडे फाइनली इट हैपेंड, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी।